तो बिगेस्ट अपडेट उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस ईयर यानी कि ईयर 2025 में साल 2025 में एचएस का एग्जाम दिया है और उनको इस ईयर कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो बाबू बिगेस्ट न्यूज जो है, बिगेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है कि 17 जून को यानी 17 जून 2025 को जो वेबसाइट है वो वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल जो है वो लॉन्च होने वाला है। 17 जून दोपहर 2 बजे वेबसाइट लॉन्च होगा। इसके बाद एडमिशन स्टार्ट कब से होगा? तो एडमिशन जो है बाबू वो 18 जून 2025 से दोपहर 2 बजे से एडमिशन आपका स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलेगा एडमिशन? एडमिशन जो है ये आपका 1 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, ये आपका है फेज 1। ठीक है, फेज 1 में आपका 18 जून दोपहर 2 बजे से आपका एडमिशन जो है वो शुरू होगा। 1 जुलाई 2025 तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसके बाद 6 जुलाई को क्या होगा? 6 जुलाई को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा। मतलब आप लोगों ने जो फॉर्म भरा, ठीक है ना, तो फॉर्म का जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपको दिख जाएगा। देखिए इस बार सब कुछ जो है पिछले साल भी हुआ था सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होगा। इसके मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सेंट्रलाइज पोर्टल है एडमिशन पोर्टल, उसमें आप लोग जाएंगे, वहां से ही आप एडमिशन जो है पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। आगे देखिए 6 जुलाई से 12 जुलाई तक के बीच में जो सीट अलॉट हुआ है, जिन बच्चों को जो सीट अलॉट हुआ होगा उसके अगेंस्ट में वो लोग एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद 17 जुलाई को क्या होगा बाबू? अपग्रेड राउंड स्टार्ट होगा। ये अपग्रेड राउंड क्या है इसका मतलब पहले समझिए अपग्रेड राउंड है क्या। एक एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। समझ लीजिए कि सपोज स्टूडेंट ए, ठीक है, उसने 3 कॉलेज, गोयनका कॉलेज, आशुतोष कॉलेज और सिटी कॉलेज, तीनों कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स से अप्लाई किया था कि बीकॉम ऑनर्स लेकर मुझको पढ़ना है। ठीक है, बट उनको जब सीट अलॉट हुआ है तो वो सिटी कॉलेज में उनको सीट अलॉट हो गया। अब होगा ये कि अगर उसने एडमिशन ले लिया, अपना जो भी एडमिशन है, जहां सिटी कॉलेज में एडमिशन मिला तो उस सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन जब फॉर्म उसने भरा था, फॉर्म भरते वक्त उसने अपग्रेड ऑप्शन टिक किया हुआ था। अगर वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरते वक्त अपग्रेड ऑप्शन को टिक करके रखेगा तो इससे लाभ क्या है कि अगर नेक्स्ट राउंड जो अपग्रेड राउंड होगा इसमें सिस्टम ये चेक करेगा कि भाई आशुतोष या गोयनका में अब कोई सीट है या नहीं। अगर सीट है तो आपको जो है आपके बेटर प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो सीट मिल जाएगा। ठीक है ना, बट उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि आपको फॉर्म में अपग्रेड ऑप्शन टिक किया जो है रहना चाहिए। तो आपको फॉर्म भरते वक्त इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। एक और बात कि अपग्रेड राउंड में कौन एलिजिबल होता है। देखो सबसे पहला बात वही बात जो मैंने बोला कि जिन्होंने पहले से एडमिशन लिया है और अपग्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, एडमिशन अपने ले लिया है। बिकॉज एक बात अच्छा से समझिए, यहां आपको क्या बताया जा रहा है कि से लेकर के 12 जुलाई तक एडमिशन जो है वो आपका चलेगा। इसके बाद 17 जुलाई मतलब 17 जुलाई को अपग्रेड राउंड स्टार्ट होगा। तो जिन्होंने 6 से 12 तक एडमिशन ले लिया है उनके लिए, ठीक है, और जिन्होंने प्लस साथ में ये होना चाहिए कि अपग्रेड ऑप्शन में उन्होंने फॉर्म में टिक भी किया हुआ हो तो उनको मिल सकता है, वो एलिजिबल है। सिर्फ एक बार ही अपग्रेड ऑप्शन होता है भाई, बार बार नहीं होता बाबू। ठीक है ना, अपग्रेड का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो एक बार मिलेगा, आप एक बार जो है अपना चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका अपग्रेड हो जाएगा, आपका पिछला एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है अपग्रेड एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अपग्रेड मिल गया है तो वही नया सीट आपका फाइनल हो गया, ये बात आप याद रखिए। मतलब अगर आपका पहले सिटी कॉलेज में हुआ था, इसके बाद अपग्रेड में आपको सपोज कर लीजिए आशुतोष में आपको मिल गया सीट, तो अब आपका आशुतोष जो है वो फाइनल हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए कि आपने जब 6 से 12 तक के बीच में जो मेरिट लिस्ट निकला है उसमें आपका नाम आ गया है तो आप एडमिशन ले चुके हो। ठीक है, और ओल्ड एडमिशन जो है आपका, तब वो एडमिशन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा और पुरानी सीट पर वापस जो है आप नहीं जा सकते हैं। इसके साथ अपग्रेड के बाद भी जो है एडमिशन लेना कंपलसरी है। अपग्रेड हो जाने के बाद एकदम कंपलसरी है कि आपको एडमिशन ले लेना है, वरना जो है सीट आपकी चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी आपका वापस आते हैं नोटिस पे।
तो नोटिस में हम लोग कहां तक देखे बाबू कि 6 से 12 आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है। 17 से अपग्रेड राउंड चलेगा, 17 से 20 तक जो है 17 से 20 जुलाई आपका सीट अलॉटमेंट होगा अपग्रेड राउंड का। इतना कुछ होने के बाद आपने एडमिशन ले लिया, तो 24 से 31 जुलाई जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, वो तो आपने ऑनलाइन सबमिट किया है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ हम लोग डिटेल्स भरते हैं, उसमें कुछ गलती हो जाती है, इसको क्या है कॉलेज फिर से वेरीफाई करेगा। तो आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का वो करवाना पड़ेगा अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब अपने जो भी कॉलेज में, ठीक है ना। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपका क्लास स्टार्ट कब से होगा, न्यू सेशन स्टार्ट कब से होगा। तो क्लास जो है आपका न्यू सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से आप लोगों का न्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपका है, अब फेस 1 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं, मतलब फेस 1 का जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाता है। तो अगर नहीं आता है तो क्या हुआ, या फिर एक सवाल ये भी बनता है कि इस 6 से लेकर 12 जुलाई के बीच में अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया था और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा। देखिए पहले तो सोच के चलिए कि सब अच्छा हो, ठीक है, बट फिर भी ये क्या है, ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आपका नाम निकले और आप उसी 6 से 12 के बीच में एडमिशन ले ले, ठीक है। बट अगर आपका नाम नहीं निकला तो क्या होगा, तो फेज 2 जो है वो स्टार्ट होगा। तो 2 अगस्त 2025 से आप लोगों का फेज 2 एडमिशन का जो फेज 2 है वो स्टार्ट होगा। इसमें 2 से लेकर 11 अगस्त तक जो एप्लीकेंट्स है, एप्लीकेंट्स कौन है, अगर फ्रेश एप्लीकेंट्स है तो फ्रेश एप्लीकेंट्स, इसके अलावा जो पहले के एप्लीकेंट्स है जिनको या तो कोई सीट अलॉट नहीं हुआ या उनका सीट कैंसिल हो गया या उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो ये लोग एलिजिबल होंगे 2 से लेकर के 11 अगस्त तक फिर से अप्लाई करने के लिए फेज 2 में। 14 अगस्त को इन लोगों का मेरिट लिस्ट निकलेगा, 14 से 17 तक इन लोगों का एडमिशन होगा और 21 अगस्त को फिर से अपग्रेड राउंड होगा और 21 से लेकर के 24 अगस्त तक उस अपग्रेड राउंड में जिनको जिनको सीट मिला होगा उसके हिसाब से उनका सीट जो है वो अपग्रेड किया जाएगा। एंड लास्ट 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच इन लोगों को भी अपना सारा डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई कराना होगा अपने अपने कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये रहा पूरा डेटा, पूरा नोटिस, ठीक है। तो बाबू आप सबको बेस्ट ऑफ लक, कोशिश कीजिए कि फर्स्ट पेज में ही आप लोगों का जो है लिस्ट में नाम निकल आए। अच्छा ही सोचिए, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।